हमारी सुरक्षा हो और हमारे जो घूसखोर लिया भी आप बताओ और हम सुने जाओ नौकरी पर रखा जितने भी हम टोल कर्मी हैं यहाँ पे, हमारी एक तो सुरक्षा हो और हमारी जो सैलरी है वो क्या नाम है, सैलरी से जो हमसे वो कमीशन मांगा जा रहा है, वो हमारा कमीशन खत्म हो, वो हम कमीशन बिल्कुल नहीं देंगे। जितनी हमारी सैलरी है उसमें से हम उनको एक चवन्नी भी नहीं देंगे। उनकी ठेकेदार चाहे कोई भी आए, कोई भी सबसे पहले हमें रखा जाए, फिर बाद में वो जो उनका नया स्टाफ आएगा उनको रखे। और जो मना कर रहा है और हमारा पूरा समर्थन संयुक्त मोर्चे की तरफ से है कि पहले इनकी पूर्ति होगी, जो जब दूसरा कोई रखे जाएगा। तानाशाही को लेकर जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई शासन और प्रशासन जो है धरने प्रदर्शन पर नजर बना के रखे और इनका सहयोग करें। क्या मामला हो गया था? जनपद मुजफ्फरनगर के छपाड़ टोल पर बीते 7 दिनों से चल रहा कर्मचारियों का धरना अब एक भावुक मोड़ पर आ गया है। अपनी सैलरी और नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर बैठे इन कर्मचारियों की पीड़ा आज उस समय और गहराई जब एक युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। धरने पर बैठी इस युवती को गंभीर हालत में एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। धरना क्यों? इस आंदोलन की जड़ें एक दर्दनाक घटना से जुड़ी है। कुछ दिन पूर्व टोल मैनेजर की निर्मम हत्या ने कर्मचारियों के मन में असुरक्षा की भावना भर दी। इसके बाद नई कंपनी और ठेकेदार ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फरमान सुना दिया। जिन परिवारों की रोजी रोटी टोल की दैलरी पर टिकी थी, वे अब सड़क पर है। सवाल उठता है, क्या टोल संचालक इन कर्मचारियों को यूं ही छोड़ देगा? क्या इनकी कोई मदद नहीं करेगा? और एक दुखद घटना यहाँ हुई अभी हमारे सामने। एक लड़की है यहाँ स्टाफ की पूजा, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई गर्मी के कारण और जो है पुरगा जी जो है अस्पताल में से रेफर करके जिला चिकित्सालय ले गए अभी एम्बुलेंस में। तो सबसे पहले तो ये अपील है कि भाई सभी जो है उस बिटिया के लिए दुआ करें। और ये जो तानाशाही यहाँ चल रही है, इस तानाशाही को लेकर जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई शासन और प्रशासन जो है इस धरने प्रदर्शन पर नज़र बना के रखे और इनका सहयोग करें। अरे क्या मामला हो गया था? टोल कर्मियों को टोल पे धरना देना पड़ रहा। आमतौर पर तो किसान यूनियन देती थी। भाई इस सरकार में कोई विभाग ऐसा नहीं बच रहा जो धरने प्रदर्शन पे और सड़कों पे नहीं है। तो ये तो सरकार की तानाशाही है। आज जो है अपना हक लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रही है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक यहाँ घटना हुई, हमारे जो डिप्टी मैनेजर थे उनका कत्ल हुआ। उनके कत्ल को जो है वो हम इंसानियत का कत्ल बता रहे हैं कि वो इंसानियत का कत्ल हुआ। और सभी जो भी यहाँ धरने को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं हमारे सम्मानित नेता, उन सभी सम्मानित नेताओं से हमारी एक अपील है कि इस आंदोलन को, इस धरने को भाई जातिवाद की तरफ ना लेके जावे, ईगो की तरफ ना लेके जावे, अपनी पर्सनल ईगो ना बनावे। ये किसान का और मजदूर का और इन बेटियों का धरना है। इन बेटियों का ही धरना रहे और इनकी मदद करने के लिए हम सब लोग आगे आए हुए हैं। धरने को समर्थन देने पहुंचे भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह आलम ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा हक दिला कर रहेंगे। टोल मालिकों की मनमानी अब नहीं चलेगी। ये है, एक तो हमारी जितने भी हम टोल कर्मी हैं यहाँ पे, हमारी एक तो सुरक्षा हो और हमारी जो सैलरी से वो क्या नाम है, सैलरी से जो हमसे वो कमीशन मांगा जा रहा है, वो हमारा कमीशन खत्म हो, वो हम कमीशन बिल्कुल नहीं देंगे। जितनी हमारी सैलरी है उसमें से हम उनको एक चवन्नी भी नहीं देंगे। उनकी ठेकेदार चाहे कोई भी आए, कोई भी सबसे पहले हमें रखा जाए, फिर बाद में वो जो उनका नया स्टाफ आएगा उनको रखे। और जो हमारी सुरक्षा है, वो हमारी मांगे, वो हमें पूरी चाहिए, बिल्कुल पूरी सुरक्षा दे। जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे टोल मैनेजर थे, वो टोल के मैनेजर, टोल पे जो काम क्या नाम है, अरविंद पांडे जी थे, उनका भी मर्डर हुआ है। पहले उनका किडनैप हुआ है, फिर उनका मर्डर करा गया है। इसलिए हम लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं कि टोल मैनेजर को ही जब मार दिया इस तरह से उठा किडनैप करके, अब फिर हमारी सुरक्षा कहाँ रहेगी? तो वो सुरक्षा मांग रहे हैं और हम कभी भी कोई भी ठेकेदार है, हम उनको कमीशन नहीं देंगे बिल्कुल भी। क्या कोई नई कंपनी आई है? अभी कोई कंपनी नहीं। अभी एक लड़की की यहाँ पे धरने बैठे हुए 7 दिन हो गए हमें। अभी लड़की की पूजा जो है वो मुजफ्फरनगर से आती है, उसकी तबीयत खराब हुई है अचानक, और उसकी जो कोई जितनी पूरा समर्थन संयुक्त मोर्चे की तरफ से है। पहले इनकी पूर्ति होगी, जो जब दूसरा कोई रखे जाएगा, क्योंकि कोई भी ठेका ले, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है।
हमें तो पहले अपनी ये महिलाएं रखनी है, जब इनकी पूर्ति हो जाएगी, जब दूसरे लोग रखे जाएंगे। धरने में बैठे हैं, इनकी क्या मांग है? इनकी मांग ये है कि पहले हमें रखे जाए। मालिक कंपनी के मालिक थे, हमारी इमेज की चौक वापिस मांगते थे, तो हम मेरी चाहना है सब जितने भी टोल कर्मचारी हैं कि हम यहाँ वापस नहीं देंगे, घूसखोरी नहीं देंगे। हमारी सुरक्षा हो और हमारी जो घूसखोरी ली जा रही है अब खत्म हो इस टोल से, और हमें पूरे जो नौकरी पर रखा जाए। क्या जो कंपनी अब जो आई है, जो ठेका छुटाया, क्या उन्होंने आपको हटा देगा? नहीं, अभी हमें पता लगा कल 29 तारीख का कल टेंडर खुला, जो नई कंपनी आई, जो पहली विनोद मलिक कंपनी थी उसने हम हटा दिया। पुरानी हटा दिया? पुरानी ना, नए का भी पता नहीं। नए का भी हमें कोई पता नहीं, वो हमारा रखा नहीं रखा। तो तुम क्या मांगेगा? बस हमारी सुरक्षा और हमें विशेष हमारी सुरक्षा और हमारी जो है घूसखोरी की जो धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकाल धरना, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम धरने पर जो बैठे हैं। अधिकारी को इस धरने की तस्वीरें सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक टूटते हुए भरोसे की कहानी कहती है। एक युवती की बिगड़ती हालत, कर्मचारियों की आंखों में तैरती चिंता और एक समाज की चुप्पी, ये सब मिलकर एक सवाल खड़ा करते हैं, क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि रोजगार छीनने पर कोई आवाज नहीं उठती, और जब कोई उठाता है तो उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है? ये सिर्फ एक धरना नहीं, एक जंग है इंसाफ की, सुरक्षा की और सम्मान की।